नमस्कार। इस समय हमारी टीम जनपद जौनपुर सुजानगंज क्षेत्र के हेमपुर तरौरा गाँव में मौजूद है। हम इस समय हमसे और हमारे चैनल से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नानकू यादव जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग सुनवाते हैं कि आगे आपके क्या जो है कि योजना है। आप एक जो है कि बहुत मतलब आप लगातार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लगातार 4 पंचवर्षीय जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में आपकी बहू अनीता यादव जिला पंचायत सदस्य हैं और आप 6 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान के पद पर रह करके गांव का ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। ऐसे आप समाजसेवी हैं तो आपको जो है कि आप शिक्षा जगत में भी अपना डंका बजा रहे हैं। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज हेमपुर के प्रबंधक भी हैं। आइए हम आपसे कुछ रूबरू होते हैं, कुछ राजनीति के मुद्दे पर, कुछ आपके ये जो राजनीतिक सफर है, इतिहास सफर है, उस पर। नमस्कार नेताजी, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको तथा अपने क्षेत्र के भी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नेताजी, आप तो जो है कि समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आपसे कुछ मतलब समाज या क्षेत्र के बारे में कुछ छिपा नहीं है। आप हमेशा समाज में चाहे शिक्षा हो, चाहे विकास हो, हर समय काम करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो हम यह जानना चाहेंगे कि इस सरकार में आम जनता क्या महसूस कर रही है, इस पर आप थोड़ा चर्चा करेंगे। इस सरकार में जनता अपने को एकदम से ठगी महसूस कर रही है। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है प्रदेश और केंद्र में, इसमें केवल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्राइम यही बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं आपके जनपद में आज के 2-3 दिन के अंदर ट्रिपल मर्डर, फिर कहीं सिंगल मर्डर, इस ढंग से एक जनपद में यदि औसत निकाला जाए तो 2, 3, 4 मर्डर डेली हो रहे हैं, तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये यहाँ की जनता, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को एकदम से ठगी महसूस कर रही है। आप देख रहे हैं 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, न तो कोई वैकेंसी निकल रही है, तमाम लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। यही कारण है कि जो आज क्राइम बढ़ रही है। लड़के पढ़ लिख करके उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, परिवार का बोझ बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं क्राइम से संलिप्त होंगे। एक प्रश्न और नेताजी आपसे करेंगे कि इस समय देखा जाए सपा की जो साइकिल है वह जो है कि दोनों चक्का यहाँ चल रहा है, तो चक्का ही चलेगा कि विकास भी होगा? विकास ही चक्का चलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? साइकिल का चक्का मतलब समाजवादी पार्टी के जौनपुर जी, यहाँ मुगल विधानसभा में आप पार्टी के विधायक, सदर, आपके सांसद, सब पार्टी के सांसद हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी जो निधि है, निधि अपनी सांसद निधि, विधायक निधि, इसके द्वारा तो जो भी संभव है वह कार्य कराएंगे। लेकिन आप जानते हैं सरकार में बड़ी ताकत, बड़ी पावर होती है। निश्चित रूप से विपक्ष के विधायक सांसद का वह वरीयता नहीं मिलती है जो सत्ता पक्ष वालों को मिलती है।
इसलिए जो इनकी निधि है उससे तो कार्य कर ही रहे हैं। जो इनके निधि के अलावा जो सरकार से पूर्वांचल ने और तमाम व्यवस्थाएं मिलती हैं वह तो इनको मिल नहीं रही है। इसलिए सत्ता के विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो संभव है वह जनपद जौनपुर का विकास करने में हमारे विधायक सांसद कहीं से कोई और कसर बाकी नहीं लगा रहे। तो क्या जो पीडीए आपके साथ पीडीए आपका चल रहे हैं, पीडीए को लेकर आप लोग चल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो आने वाले 2027 में इसका लाभ क्या होगा, कैसे मिलेगा जनता तक? पत्रकार महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यही पीडीए 2027 में भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त कर देगी और निश्चित रूप से इसी पीडीए के बल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और एक ऐसी मजबूत सरकार बनाकर के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। अच्छा नेताजी, आप एक चीज हमें ये बताइए कि आज आपने अपने जीवन का अमूल्य समय जो भी इस राजनीति में दे दिए हैं, आप जब इस जमीनी स्तर से राजनीति पारी की शुरुआत कर रहे थे और एक गांव स्तर से लेकर के और आप प्रदेश स्तर तक इतने लंबे सफर में जो आपने राजनीति सफर का शुरुआत किया है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको किन स्थिति परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? देखिए पत्रकार महोदय, न मेरे पास धन है, न मेरे पास बल है, न मैं बाहुबली हूँ। केवल मैं जनता के बीच में बना रहता हूँ। यही एक मेरा, चाहे अच्छाई समझिए चाहे बुराई समझिए, रात दिन जो भी मुझे जहाँ बुलाता है, चाहे शादी विवाह हो चाहे कोई सुख दुख हो, मैं तत्पर रहता हूँ। हर किसी की, चाहे वह छोट हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे जिस भी ढंग का हो, अनुसूचित जात का हो, मैं सबके दरवाजे पर अपनी दस्तखत देता हूँ। बस यही एक कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। अच्छा, जनता में चर्चा भी है, पब्लिक में चर्चा भी है, वास्तविकता भी है, चर्चा भी है कि आने वाले समय में हम नेताजी को ही हम विधायक चुनेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक तो वास्तव में मैं 4 बार से जिला पंचायत, पिछली बार महिला सीट होने के नाते मैं बहू को लड़ाया, वह भी जिला पंचायत थी हमारी। एक बार मैं प्रधान, एक बार बीडीसी और 5 बार मेरी पत्नी प्रधान हुई। तो आप सब जान लीजिए कि निश्चित रूप से मैं जनता से हमेशा जुड़ा रहता हूँ और उनके हर सुख दुख में जो उनके लिए तैयार रहता हूँ। यही कारण है कि जनता चाहती है कि आप एक बार क्षेत्र का विधायक बने, लेकिन यह पार्टी की चाहे मजबूरी हो चाहे उनका समीकरण हो, किन्हीं न किन्हीं कारणवश टिकट मुझे कई पंचवर्षीय से चाहते हुए भी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चाहते हुए भी टिकट नहीं दे पाते। अच्छा नेताजी, आपसे एक यहाँ की जनता की डिमांड पे एक विशेष प्रश्न पूछना है। वो ये है कि यहाँ के नज़दीक में आपका जो बाजार है बरई पार, जो कि त्रिकोणी श्रृंखला के दरमियान आता है, और इस त्रिकोणी श्रृंखला के दरमियान जो एरिया है, यहाँ पे देखा जाए तो जमीनी स्तर से लेकर के आसमान स्तर तक बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं। लेकिन आज ये बरई पार त्रिकोणी श्रृंखला की जो एरिया है, ये वहाँ की सुविधाओं से वंचित है। आए दिन अक्सर यहाँ पे जो जनता की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, यहाँ पे अक्सर क्राइम हो जाते हैं। इस चौराहे पे आज इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद यहाँ पे कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, कोई सार्वजनिक प्रतीक्षालय नहीं है, कोई सार्वजनिक पानी पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ की जनता के लिए। तो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता दबी हुई है, यहाँ की जनता की, यहाँ की सरकार को लेकर के, यहाँ के इनके कार्यप्रणाली को लेकर के, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जनता और सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? यही तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। यह जुमलेबाज सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अभी मैंने बताया ना कि विधायकों की एक विधायक निधि होती है,
लेकिन सत्ता में बड़ी ताकत होती है। यह सरकार जो है वास्तव में न तो क्राइम पर अंकुश लगा पा रही है, न तो बेरोजगारी दूर कर पा रही है। तमाम जो आपने बताया कि चोरी, मोटरसाइकिल, ये सब चोरी वो सब हो रहा है, यह कड़ाई से सख्ती से पेश आए तो क्या दोबारा ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, अब कुछ कहने की बात नहीं है। जहां पहले थानों पर 1500 में काम चला लेते थे लोग, अब वहाँ 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लग रहा है। लोग जो 100 नंबर की सपा की सरकार में 100 नंबर उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लागू किए थे कि हर गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर उनके सुख को सुनेंगे, न्याय करेंगे। आज वही 112 नंबर होकर के उसका इतनी कीमत बढ़ गई है, मैं आए दिन देख रहा हूं। अगर आपने 112 नंबर डायल किया, आपके दरवाजे पे पहुंची, तो निश्चित रूप से 1000-2000 जो बुलाया उससे लेंगे और विपक्ष से भी लेंगे। इसके बाद कहेंगे कि कल आप थाने पे आ गए। बताइए, ये कि हमें थाने पर ही जाना है तो फिर 112 नंबर बुलाने का मतलब क्या होगा? आज हमारी टीम, चलिए नेताजी, आप हमारे प्रश्न का बेबाकी से जवाब दिया, आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन अंतिम में आप अपने समर्थकों, अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समर्थकों और क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने इस एक मैं अपने आप को क्या कहूं, मैं केवल एक सेवक के रूप में आप सबका हमेशा सेवा किया हूं, करता रहूंगा। बाकी जो भी न्याय निर्णय करना होगा ये आप सबके हाथ में है। मैं पुनः क्षेत्रवासियों को, आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी टीम नेताजी के आवास पे पहुंची, इनसे रूबरू होके जो बातें की हैं, जो बात के कुछ अंश सामने आए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि नेताजी ने आज तक जो राजनीति का सफर किया है, वो राजनीति का सफर ये अकेले नहीं, यहाँ की आम जनता ने इनके कार्य से प्रभावित होके, इनसे संतुष्ट होके इन्हें जो है अपने आंखों से उठा करके अपने सर पे बैठा लिए हैं। एक ग्राम प्रधान से जो है प्रदेश स्तर तक पहुंचा दिए हैं। इनकी कार्यशैली को देखते हुए यहाँ की जनता के दिल में जो इनके प्रति आदर है, जो सम्मान है, हम अपने चैनल के माध्यम से इनको और इनकी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कैमरामैन अजय विश्वास के साथ, नीलू सावंत के साथ, ब्यूरो जौनपुर।